नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले ही घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। क्या वो जानते पहचानते और समझते भी हैं कि जो हत्याओं का आंकड़ा है वो 65,000 पहुंच गया है। नीतीश बीजेपी की सरकार ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला है बल्कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कमजोर पुलिस कभी भी नहीं थी। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव। आज इसी पर बात होगी और बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। और भी कई मसले होंगे जिन पर हम बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, लालू यादव के ट्वीट को कैसे देखते हैं? आज सुबह सुबह ये ट्वीट आया है। अपने जाल में अपने फंस गए। वो कैसे सर? सीधा इनके बेटा 1:30 बजे रात में गर्दनिया चौक गोरौल में चाय पी रहे थे। ठीक है। तो वो दुकानदार को सिक्योरिटी था, तू 1:30 बजे रात में खोल के कैसे बैठा हुआ था? अपना गर्दन अपने लालू जी फंसा लिए और इन्हीं के कलम से रीतलाल को टिकट मिला है। तो वो बोधगया मठ के महंत था। वो क्या था? वो अपराधी है। और आप कह रहे हैं लापरवाह पुलिस। मान्यवर, जरा बताइए बिहार की जनता को आप, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ, 59 दलितों का कत्लेआम हुआ था। गुनाहगार कौन जेल में है? कौन जेल में है? जहानाबाद में है, अरवल में है, पटना में है, बक्सर में है, भागलपुर में है, कहाँ है? शंकर बिघा 23 दलित मारे गए थे। अब कहेगा कि 2005 के पहले का बोल रहे हैं तो उसका भी जवाब देंगे। सेनारी में 35 मारे गए थे, 12 में 39 मारे गए थे, बथानी टोला में 22 मारे गए थे। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, भोजपुर, पटना कोई जिला नहीं बचा था। 19 जनवरी 1991 लालू जी आप साक्षात विराजमान थे। तिसखोरा में 14 दलितों की हत्या हुई थी। 23 सितंबर 1991 करकट बिघा पालीगंज में 14 दलितों की हत्या हुई थी। बेलछी 27 मई 1997 15 दलित की हत्या हुई थी। अकुरी 25 दिसंबर 1997 को अकुरी में हत्या हुई थी। जरा कृपा करके आप यह बता दीजिए, ये तो नरसंहार था। अगर उसमें कानूनी कार्रवाई होती तो आज जेल की सलाखों में सड़ता हो। जो हत्यारा था, जो बेगुनाहों का कत्ल करता था। अंतर साफ है लालू जी। पहले अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, आज अपराधी सलाखों के पीछे जाते हैं। पहले जाति देख करके तय होता था, आज कानून देख करके तय होता है। किस जात का है, किस धर्म का, कोई लेना देना नहीं है। किस पार्टी का है, गड़बड़ करिएगा नाप देंगे। पहले भय में जीता था लोग, आज भरोसे में जीता है लोग। यही बुनियादी अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपकी पीड़ा स्वाभाविक है, चूंकि आपके बेटा को कोई नेता मान नहीं रहा है। तो आपकी पेट दर्द कर रहा है तो सर दर्द के दवा खाने से ठीक हो जाएगा। बिहार की जनता को एहसास नहीं है। तो यानी सर आपका कहना है कि अपने बेटा को सीएम बनाने के लिए इस तरह का ट्वीट आ रहा है? तो और काहे के लिए बेचारा करेंगे? तो अच्छा, वो अपने चुनाव लड़ेंगे अब। तेज प्रताप को घर से बाहर निकाल दिए, पार्टी से निकाल दिए, सॉरी पार्टी से। तो तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप रोज ट्वीट कर रहे हैं और अपनापन दिखा रहे हैं। कहाँ तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं कि वो हमारे नेता हैं? तो जब घरे में नेता नहीं मान रहा है तो राहुल गांधी मानेगा, सीपीआई मानेगा, माले मानेगा। जब घरे में विवाद है, कल्ला है, तब गठबंधन में भी कल्ला है। और लालू जी, बिहार की जनता को एहसास है, रात के 2 बजे भी लोग अपने माँ पिता बीमार पड़ते हैं, निर्भीक होकर के निकल सकता है। आपराधिक घटना हो सकता है, इसको कौन इनकार करेगा। लेकिन लालू जी, आपको तो स्मरण होना चाहिए। अब तो अभी स्मरण शक्ति आपकी ठीक है। याद है ना नाला रोड का वो घटना? दिन दहाड़े आपके घर में शादी थी, फर्नीचर उठा लिया गया था। दिन दहाड़े शोरूम से गाड़ियां निकाल ली गई थी। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी? नाम बताइए सर। एक जगह आपने कहा कि लालू यादव साक्षात विराजमान थे, उसका मतलब सर क्या? मैंने आप सत्ता में थे। हाँ, आप सत्ता में थे। आज भी आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। अरे आप ही के कलम से रीतलाल को टिकट मिला होगा ना, तो गुनाह से आप बच जाइएगा। अगर कार्रवाई हुई तो प्रशंसा करते।
कहते कानून अपना काम कर रहा है। और हम यह भी जानना चाहते हैं लालू जी आपसे कि 8,832 हत्या हुई थी 38 महीना जब आपके बेटा उप मुख्यमंत्री थे, तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाया था? क्या वो वो आदमी नहीं था? वो मनुष्य प्रजाति में नहीं था? दुखद घटना हुई, आपराधिक घटना हुई, उस समय भी कार्रवाई हुई, आज भी कार्रवाई होती है। कार्रवाई से बच नहीं सकता है कोई। 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं है। आप नहीं निकलते हैं। कह तो रहे कि घूस कर हत्याएं हो रही है। अरे हम तो बता रहे थे लालू जी जा रहे हैं महुआ बाग घरवा बनवावे, लेकिन तब नहीं जा रहे हैं, वहाँ दिक्कत हो रहा है उनको जाने में। कह रहे दम नहीं निकाला इन लोगों ने, अंतिम संस्कार कर दिया कानून व्यवस्था का। अब लालू जी बेचारे उन पर क्या बोल रहा है, उन पर दया लगता है। स्वस्थ रहें भगवान से ही कामना हम लोग करते हैं। वो बेचैन है एकदम, लेकिन कसक कहीं है, तड़प कहीं है, कोई इलाज नहीं इसका। ठीक है सर, अब 1-2 सवाल इन सब से हट कर लेंगे। जो चिराग पासवान ने कहा है 243 सीटों पर लड़ेंगे, उस पर जनता दल यूनाइटेड की प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, बयान को घुमाइए नहीं। चिराग पासवान ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि 243 सीट पर एनडीए के चिराग के रूप में लड़ेंगे। एनडीए के चिराग, लोजपा आर के चिराग नहीं। यह बयान है महत्वपूर्ण। तो सर इतना उनको घुमाने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली बोलते कि हम अपने साथियों का साथ देंगे। उनका हम पीआरओ हैं। उनका पीआरओ तो हम है नहीं। हम तो बयान जो समझते हैं सो बताते हैं। सर उसी में कुछ राजनीतिक कयासबाजियां लग रही है कि का प्रेशर पॉलिटिक्स। अरे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलता है। नीतीश कुमार जी की पार्टी को 43 एमएलए था, कोई तोड़ा? टूटा किसी से? न धन से टूटता है, न बल से टूटता है। ये सब चीज दिमाग से बाहर निकाल। प्रेशर पॉलिटिक्स को जी होता है? अरे गठबंधन है, साझेदार है, सब बराबर के हिस्सेदार है, सबका सम्मान बराबर है। एक और अंतिम सवाल सर, डोमिसाइल को लेकर एनडीए में 2 मत देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि डोमिसाइल होना चाहिए। आपसे हम कुछ दिन पहले बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि डोमिसाइल तर्कसंगत नहीं। डोमिसाइल पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बोला वो हम बता देते हैं आपको। पूरा बात आप नहीं बता रहे हैं। बताइए सर। डोमिसाइल पर उन्होंने कहा कि हम इस बात को लगातार उठाते रहे। इसे कॉलेजियम के बारे में उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के बारे में हम केंद्रीय मंत्री रहते उठाए सदन के अंदर, तो हमको कुछ लोग कहे कि क्यों उठा रहे हैं। आज हमारी बात सच साबित हो रही है। संभवतः जहां तक हमको स्मरण है, उन्होंने कहा केंद्रीय कानून मंत्री का भी ध्यान गया है। डोमिसाइल के बारे में उन्होंने बोला कि तेजस्वी यादव जी आपके समय डोमिसाइल खत्म हुआ था, तो आपकी जुबान क्यों नहीं चली थी? हमारा सवाल है राष्ट्रीय जनता दल से या तमाम राजनीतिक दलों से कि डोमिसाइल पर उस समय भी हम पहले भी बोले थे, सार्थक बहस कर लीजिए इस पर। चूंकि यह डोमिसाइल का नीति नहीं चलेगा कि बिहार के अंदर डोमिसाइल होगा नौजवानों के रोजगार के मामले में, राजनीति में डोमिसाइल नहीं। हरियाणा से लाकर राज्यसभा बना दीजिएगा, बिहार के लोग संपत्ति खरीद लीजिएगा जाकर के दिल्ली में, तो डोमिसाइल का उल्लंघन नहीं है। यह डोमिसाइल का उल्लंघन नहीं है कि चार्टर प्लेन से केक काटिए, तो बिहार में केक काटिए, तो बिहार का दुकान से लीजिएगा केक, तो उसको तो फायदा होगा ना। तो सुविधा के अनुसार नहीं। दिल्ली में संपत्ति खरीदे, डोमिसाइल का उल्लंघन नहीं है। वहाँ अगर यहाँ संपत्ति खरीदते तो बिहार सरकार को राजस्व का लाभ मिलता रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में। इसलिए डोमिसाइल पर और इस पर तय हो जाना चाहिए कि देश की केंद्रीय सेवाओं का क्या होगा। रेलवे में भर्ती में नहीं जाएगा कोई, अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नहीं जाएगा। 3 लाख शिक्षक का बहाली हुआ तो कितना लोग बहाल हो गया? मैंने 3.25 लाख बिहार से बाहर का लोग है। ये कहाँ से डेटा आया है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे किसी को नौकरी में वो पैसा लगा है, एगो पोस्टिंग में पैसा लगा है, ट्रांसफर में पैसा लगा है। इतना पारदर्शी तरीके से हो रहा है, सबको मौका इस देश के अंदर में। कल क्या होगा महाराष्ट्र में, जो हमारे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, कल उनका कौन गारंटी लेगा? कौन लिख के देगा? एफिडेविट लिख के दे। ये सर्वदलीय इस पर सहमति बनाइए। यही नहीं कि सरकार में रहे तो डोमिसाइल खत्म करा दो, सरकार में आ गए तो डोमिसाइल लागू, सरकार विपक्ष में आ गए तो डोमिसाइल लागू कर दो। अगर अपना बारे में सोचिए कि डोमिसाइल के बारे में हम ठीक ठाक हैं कि नहीं। चलिए, तो आपने सुना जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बातचीत कर रहे थे और इन्होंने
कहा है कि देखिए बिहार में सब चीज़ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। लालू यादव जो आज की बात कर रहे हैं, जब उनका बेटा उप मुख्यमंत्री था तब क्यों नहीं कर रहे थे, या पहले क्या हुआ है उन घटनाओं का जिक्र भी ये कर रहे थे। उसके बाद डोमिसाइल पर भी बातचीत हुई, बाद बाकी पूरी बातचीत आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।